आज है 29 मार्च। चलिए आज की करंट अफेयर पर बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न ये है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन निम्नलिखित में से किस झील के किनारे स्थित है, जिसे हाल ही में आधिकारिक तौर पर जनता के लिए खोल दिया गया है? ऑप्शन ए डल झील, ऑप्शन बी वुलर झील, ऑप्शन सी नागिन झील और ऑप्शन डी मानसबल झील। ये सारी की सारी झीलें जम्मू एंड कश्मीर में हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कश्मीर घाटी में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में से एक आधिकारिक तौर पर जनता के लिए खोल दिया गया है। इस वर्ष यह उद्यान विभिन्न किस्मों के 17 लाख फूलों से खिलेगा, जिसमें इस वर्ष 5 नई फूलों की किस्में भी शामिल होंगी। ये कुछ अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि यह जबरवान पर्वत श्रृंखला की तलहटी और विश्व प्रसिद्ध डल झील के तट पर स्थित है। अब जो जबरवान पर्वत श्रृंखला है ना, अगर ये ऑप्शन में आ जाती है कल को मिलाने के लिए राज्य के मामले में, तो आप ये भी नहीं चुन पाएंगे कि ये किस राज्य में अवस्थित है। याद रखनी है कि जब भी आए कि जबरवान पर्वत श्रृंखला कहाँ है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। देख लीजिए एक बार, जबरवान पर्वतमाला भारत के जम्मू और कश्मीर घाटी के मध्य में पीर पंजाल और महान हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय के बीच स्थित है, जो कि 32 किलोमीटर तक चलने वाली एक पर्वतमाला है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन निम्नलिखित में से किस राज्य का मिशन है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी हरियाणा। इसका जो सही उत्तर है वो है सी यानी कि उड़ीसा। ये देख लीजिए, उड़ीसा। इस पहल का उद्देश्य शहरी पेयजल आपूर्ति में बदलाव लाना, जल जनित बीमारियों से निपटना एवं वित्तीय समस्या से राहत दिलाना है। यह सीधे नल से उच्च गुणवत्ता वाले पीने के पानी तक 24/7 पहुंच प्रदान करता है, जिससे लागत और समय में कमी के साथ उबालने अथवा किसी अन्य विधि की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं? तो देखिए, ये मिशन ना 2017 में शुरू हुआ था, ठीक है, लेकिन उड़ीसा की सरकार ने इतने प्रयास किए हैं कि उड़ीसा ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन के जरिए भारत का पहला और एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जिसने घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित की है। ठीक है, यानी कि वर्ष 2017 में उड़ीसा सरकार ने अपना अग्रणी ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन शुरू किया, जिससे यह घरेलू नल कनेक्शन पर पीने के पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में किस संगठन ने सक्षम ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नीति आयोग, बी सुप्रीम कोर्ट, सी चुनाव आयोग या डी भारतीय रिजर्व बैंक। इसका जो सही उत्तर है वो है सी यानी कि चुनाव आयोग। देखिए, इस साल लोकसभा के इलेक्शन है, आपको याद रखना होगा कि इलेक्शन अगर आता है ना, तो उसके बाद जो भी एग्जाम आता है तो उसमें इलेक्शन से रिलेटेड आए या ना आए प्रश्न, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है ना उससे रिलेटेड जरूर प्रश्न आता है। मैंने इलेक्शन कमीशन को पहले कई बार समझाया हुआ है, आप लोग या तो उन वीडियो से कवर कीजिए और या फिर इसको अच्छे से लक्ष्मीकांत या किसी अन्य बुक से सही ढंग से पढ़ लीजिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चुनाव आयोग ने घोषणा की है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाता और 40% बेंचमार्क विकलांगता वाले विकलांग व्यक्ति घर से मतदान कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? और इन सभी फैसिलिटी के लिए ही ये सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है। मतदान निकाय विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्गों के लिए परिवहन सुविधाओं की भी व्यवस्था कर सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में कल्याण चालुक्य वंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख मिला है, जिसमें वड्डरबुला और हेज्जुनका नामक करों की चर्चा की गई है। यह शिलालेख निम्न में से किस राज्य में मिला है? देखिए, इसमें से दो प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पहला कि ये शिलालेख जो मिला है वो किस राज्य में मिला है, पहली बात। दूसरा जो बन सकता है वो ये भी बन सकता है कि ये जो शिलालेख मिला है ये किस भाषा में है। तो याद रखना है ये किस में है, कन्नड़ में। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकता है वो ये बन सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहे शब्द वड्डरबुला तथा हेज्जुनका अखबारों में जगह बनाए हुए हैं। इनमें से बताएं कि ये शब्द किससे संबंधित हैं, और 4 ऑप्शन दे देगा, आपको उनमें से चुनना होगा कि ये कर हैं या क्या है। समझ रहे हो? ये हर साल इस टाइप के प्रश्न आते हैं और बड़े कमाल की बात है कि ये प्रश्न उन कठिन प्रश्नों में से होते हैं जिन्हें कुछ चुनिंदा बच्चे ही कर सकते हैं। तो अब देख लीजिए इसका एक बार कि इसका ऑप्शन ए यानी कि कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी तेलंगाना या डी उड़ीसा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी यानी कि तेलंगाना। देख लीजिए, तेलंगाना में कल्याण चालुक्य वंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख मिला है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि जो शिलालेख मिला है ये किस वंश से संबंधित है। ठीक है, शिलालेख में वड्डरबुला और हेज्जुनका नामक टोल करों के माध्यम से एकत्र की गई आय की छूट का उल्लेख मिलता है। आय को मंदिर के लिए एक सतत दीपक और धूप बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया था, जो संभावित धार्मिक लेवी यानी कि धार्मिक कर घटक का संकेत देता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय सेना ने
प्रथम भौतिक रूप से सेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए जोधपुर, बी है नई दिल्ली, सी है शिमला और डी है श्रीनगर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी यानी कि नई दिल्ली। देख लीजिए एक बार। भारतीय सेना ने प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन 2024 का आयोजन सेना कमांडरों के सम्मेलन 2024 का पहला भाग वस्तुतः 28 मार्च 2024 को किया और दूसरा भाग भौतिक मोड में 1 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में होगा। ये जो किया गया है ना अभी, वो वर्चुअल माध्यम से किया गया है। अब जो होगा वो भौतिक माध्यम से होगा, तो भौतिक माध्यम से 1 अप्रैल को होगा और नई दिल्ली में होगा। ये चीज़ याद रखनी है, बस वन लाइनर टाइप का प्रश्न है, ठीक है। एक क्षेत्रीय सेना और दिग्गजों के कल्याण से संबंधित प्रमुख एजेंडों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें उभरते भू राजनीतिक परिदृश्य और राष्ट्रीय सुरक्षा पर इसके प्रभाव शामिल हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाइए। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रही सड़क निम्बू पदम दारचा का बीआरओ ने निम्नलिखित में से किस राज्य में निर्माण किया है? ठीक है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी यानी कि लद्दाख। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में भी सड़कों का निर्माण किया गया है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग का उद्घाटन किया गया है, ये याद रखना, ठीक है। 298 किलोमीटर की यह सड़क कारगिल लेह राजमार्ग तथा मनाली को लेह से जोड़ेगी, ठीक है। इसको याद रखना है, 298 किलोमीटर, ठीक है। यह सड़क अब मनाली लेह और श्रीनगर लेह के अलावा तीसरी धुरी है जो लद्दाख को भीतरी इलाकों से जोड़ती है। भीतरी मतलब ये हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा है, हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को जोड़ रहा है। तो याद रखना, जो हिमाचल प्रदेश से लद्दाख को जोड़ रहा है यानी कि पूरे भारत को जोड़ रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश तो जुड़ा ही हुआ है अच्छे से। यह हिमाचल प्रदेश से लद्दाख के बीच कनेक्टिविटी है, ठीक है। देखिए अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। उससे पहले हमें यह समझना होगा कि बीआरओ यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। इसकी जो स्थापना है वो 1960 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो अक्सर ऑप्शन में होम मिनिस्ट्री होती है, तो आपको होम मिनिस्ट्री या सड़क परिवहन मंत्रालय के मामले में कंफ्यूज नहीं होना है। ये असल में रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये बॉर्डर रोड की बात निर्माण करता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस अरब देश ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहली बार शामिल होने की घोषणा की है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी ईरान और ऑप्शन सी सऊदी अरब और ऑप्शन डी सीरिया। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी यानी कि सऊदी अरब। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा। रूमी अल काहतानी, ये नाम याद रखना क्योंकि ये नाम आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। रूमी अल काहतानी ने घोषणा की है कि वह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश से पहली प्रतिभागी होंगी। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता कार्यक्रम 18 सितंबर को मैक्सिको में होने वाला है। मिस सऊदी अरब का ताज पहनने के अलावा, इनके बारे में बात चल रही है रूमी अल काहतानी के बारे में, ठीक है। मिस सऊदी अरब का ताज पहनने के अलावा उनके पास मिस मिडिल ईस्ट, मिस अरब वर्ल्ड पीस और 2021 मिस वुमन जैसे खिताब भी शामिल हैं जो कि इनको मिले हैं। अब आपको ना यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है कि सऊदी अरब के बारे में ना काफ़ी न्यूज़ आ रही हैं आजकल। आपको सऊदी अरब की लोकेशन, कैपिटल और करेंसी याद करने के अलावा कुछ और चीज़ें हल्की सी जानकारी में रखते हुए चलना है कि 2017 में ना मोहम्मद बिन सलमान ने सत्ता संभाली है, मोहम्मद बिन सलमान ने, ठीक है। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने सत्ता जो संभाली है उसके बाद में कितने बड़े चेंजेस आए हैं वो आपको सोचने वाले हैं। कि रियाद में सबसे पहले तो यहाँ पर एल्कोहल की कोई भी शॉप नहीं थी, लेकिन अब इनकी जो राजधानी है ना रियाद, वहाँ पर एक एल्कोहल की शॉप खुलने जा रही है ताकि जो विदेशी लोग हैं ना एटलीस्ट उनके लिए एल्कोहल प्रोवाइड कराया जा सके। और इसके अलावा क्योंकि आपको पता है कि सऊदी अरब की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी की पूरी तेल पर निर्भर है, तो ये अपनी अर्थव्यवस्था को शिफ्ट कर रहे हैं तेल से किसकी ओर, पर्यटन की ओर यानी कि टूरिज्म की ओर। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तेल हमेशा बना नहीं रहेगा, एक ना एक दिन तो तेल खत्म ही होना है। इसलिए इन्होंने विजन 2030 अपनाया है, विजन 2030। इसके साथ ही कुछ सामाजिक परिवर्तन भी आ रहे हैं। जैसे हाल ही में आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि यहाँ पर ना कभी महिलाओं को गाड़ी चलाने का अधिकार नहीं था, लेकिन हाल ही में महिलाओं को ड्राइविंग का अधिकार दे दिया गया है। इसके साथ ही एक और चीज़ है कि महिला और पुरुष सार्वजनिक स्थल पर कभी मिल नहीं सकते थे साथ में, लेकिन अब महिला और पुरुष साथ में मिल सकते हैं, स्टेडियम जा सकते हैं, मैच या कुछ भी हो रहा हो उस गेम्स वगैरह को एंजॉय कर सकते हैं साथ में, ठीक है। इन्होंने धार्मिक पुलिस नाम का जो एक कॉन्सेप्ट था ना, धार्मिक पुलिस, ये धार्मिक पुलिस भी हटा दी है। और इसके साथ ही पहले महिलाएं बिना किसी पुरुष के साथ में अकेले कहीं नहीं जा सकती थी, लेकिन अब ये अनुमति मिल गई है कि महिलाएं अकेले भी ट्रैवल कर सकती हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने फ्लैश पे सुविधा की शुरुआत की है? ऑप्शन ए इंडियन बैंक, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी फेडरल बैंक और ऑप्शन डी HDFC बैंक। इसका जो सही उत्तर है वो है सी यानी कि फेडरल बैंक। एक बार असल में ना ये फ्लैश पे सुविधा है क्या, इस चीज़ को आपको समझना होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब
सफ़र करते हैं तो आप मेट्रो वगैरह की अगर टिकट खरीदते हैं तो आपको ना वहाँ पर कहीं लाइन में लगना पड़ता है और काफ़ी देर में आपको टिकट मिल पाती है। या आप अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं तो उसमें भी कभी कभी आपको काफ़ी समय लग जाता है टिकट कटवाने के चक्कर में, अगर भीड़ ज़्यादा हो। तो ये जो फ्लैश पे सुविधा है, इसके जरिए क्या होगा कि किसी भी जगह पर किसी भी पार्किंग को, किसी भी टोल में, किसी भी मेट्रो की आप टिकट ऑनलाइन ले सकते हैं विदाउट किसी लाइन में लगे। ठीक है। फेडरल बैंक का फ्लैश पे एक विशिष्ट रुपए स्मार्ट कुंजी श्रृंखला है, यानी कि रुपए के जरिए निकाला है, जो कि भारत का है, जिसे संपर्क रहित भुगतान के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि इसमें किसी कॉन्टैक्ट की आवश्यकता है नहीं, विदाउट कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं पेमेंट। जो एनसीएमसी तकनीक के साथ अपनी तरह की पहली श्रृंखला के रूप में प्रतिष्ठित है। जो एनसीएमसी है ना, इसका मतलब ये है कि नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। आपने देखा होगा कि यूपीपीसीएस में ना एक प्रश्न ऐसा आता ही आता है जिसमें फुल फॉर्म पूछ लेते हैं वो किसी भी चीज़ की। वो फुल फॉर्म ऐसी ही चीज़ों की पूछते हैं जो करंट में रही होती हैं। इससे मेट्रो स्टेशनों के लिए विशिष्ट टिकट या कार्ड खरीदने के लिए लाइन में प्रतीक्षा करने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि 27 से 31 मार्च तक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन निम्नलिखित में से किस शहर में किया जा रहा है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी हैदराबाद या ऑप्शन डी कोलकाता। इसका जो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि चंडीगढ़। देख लीजिए एक बार। 5 दिवसीय सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 27 से 31 मार्च तक चंडीगढ़ में आयोजित हो रहा है। ठीक है। उद्घाटन इसका बोमन ईरानी ने किया है और उद्घाटन फिल्म है ना वो फ्रांसीसी फिल्म है द टेस्ट ऑफ थिंग्स, इसको रखा गया है। ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाइए। अब तो आगे जो प्रश्न है वो वन लाइनर है। एक बार वन लाइनर प्रश्नों को देख लीजिए। नवीनतम हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार मुंबई एशिया की अरबपतियों की राजधानी बनने के लिए तैयार है। ठीक है। और बीजिंग से आगे निकल गई है। शहर में 92 अरबपति रहते हैं। नई दिल्ली पहली बार टॉप 10 में पहुंची है, लेकिन चीन में गिरावट दर्ज की गई है। अब आप ये सोचेंगे कि ये चीन के लिए दुख की बात है और हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है, लेकिन असल में ना ये बात कहीं ना कहीं नेगेटिव सेंस निकालती है कि चीन जिसकी अर्थव्यवस्था अप्रॉक्स 18 से 20 ट्रिलियन डॉलर है, वहीं भारत जिसकी अर्थव्यवस्था 4 से 4.5 ट्रिलियन डॉलर है, अभी उससे भी कम है, उसके बावजूद एशिया में सबसे रिच लोगों की अगर कोई कैपिटल बन रही है तो वो मुंबई बन रही है, ना कि बीजिंग। अब नेगेटिव सेंस ये है कि ठीक है, रिच लिस्ट में मान के चलिए मुंबई आगे है, ओके, लेकिन इसके साथ ही जो हमारे यहाँ पुअर पॉपुलेशन है वो भी तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है। पुअर पॉपुलेशन भी तो बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों की बेसिक नीड भी कंप्लीट नहीं हो रही हैं। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे लोगों को एजुकेशन और हेल्थ भी प्रॉपर नहीं मिल रही है। एजुकेशन और हेल्थ भी प्रॉपर नहीं मिल रही है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर 21st सेंचुरी में इंडिया के लिए एक बड़े चैलेंज की बात की जाए ना, तो वो आय की असमानता यानी कि इनइक्वलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। ये बेशक बाकी के देशों के लिए इतना बड़ा चैलेंज ना हो, हालांकि ये पूरी दुनिया के लिए चैलेंज है, लेकिन ये भारत के लिए ज़्यादा है। तो अगला प्रश्न ये कह रहा है कि नीरज चोपड़ा एवर रेडी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ये चीज़ याद रखनी है, वन लाइनर है। बॉक्सिंग 22 जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में हरियाणा शीर्ष पर रहा है, ये भी याद रखना है। और गुजरात सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच प्रोवाइड कराया है, ये चीज़ भी याद रखना है। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा शिखा रिफॉर्म प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? तो एजुकेशन से संबंधित है और गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है। ठीक है। अब जो कल का प्रश्न था उसको और देख लीजिए एक बार कि हाल ही में किस देश के डॉक्टरों ने पहली बार सुअर की किडनी मानव में ट्रांसप्लांट करने में सफलता प्राप्त की है? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑप्शन डी रूस। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। आज के लिए जो प्रश्न है वो भी देख लीजिए। विंग्स इंडिया 2024 अवार्ड समारोह में चैंपियन इन एविएशन अवार्ड निम्नलिखित में से किस राज्य को प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। इसका सही उत्तर आप लोगों को देना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कमेंट रोजाना आती है, वो रोजाना आंसर देते हैं। प्रयास कीजिए कि आप लोग भी रोजाना आंसर दें। ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं।